अब प्रकाश के परावर्तन के जो है दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ क्लास 10 का फिजिक्स। यानी अब है दूसरा है गोलीय दर्पण। या दर्पण के बारे में मैंने बताया दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार होता है। दर्पण दो प्रकार होता है, एक समतल दर्पण होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में बता दिया हूँ। अब है गोलीय दर्पण। यानी गोलीय दर्पण क्या होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्ण रूप से क्या रहता है, गोल रहता है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं हम। जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्ण रूप से जो गोल रहता है उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। अब है गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण जो दो प्रकार के होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जो है अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण जो है अभिसारी दर्पण कहा जाता है। यानी उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण जो है कनकेव मिरर। अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है बाहर की ओर क्या रहता है, निकला हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह देखिए बाहर की ओर निकला हुआ है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। दूसरा है अवतल दर्पण, कहा जाता अपसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण यानी कनकेव मिरर। यानी क्या होता है अवतल दर्पण या जिसको अभिसारी दर्पण बोला जाता है, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह नीचे की ओर धंसा रहता है या नीचे की ओर दबा हुआ रहता है या नीचे की ओर क्या रहता है, धंसा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे अवतल दर्पण या फिगर है देखिए, यहाँ जो है नीचे की ओर क्या है, धंसा हुआ है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए आगे है कि उत्तल दर्पण की विशेषता यानी कि गुण या विशेषता एक ही होता है, या गुण बोला जाए या विशेषता बोला जाए। एग्जाम में जैसे पूछ दिया जाता है कि उत्तल दर्पण का विशेषता बताइए या उत्तल दर्पण का गुण लिखिए, 5 बोले, 3 बोले, 2 बोले, तो यहाँ से लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण का विशेषता क्या विशेषता है, तो उत्तल दर्पण की जो है निम्नलिखित विशेषता है, मतलब जो नीचे लिखा हुआ है वो विशेषता है। पहला है कि उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। पहला इसके विशेषता है कि उत्तल दर्पण में जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा विशेषता है कि उत्तल दर्पण में जो है परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। और तीसरा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है काल्पनिक होती है। चौथा पॉइंट है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। सबसे मेन पॉइंट यह है कि उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी बन सकता है। तो उत्तल दर्पण जो अपसारी दर्पण कहा जाता है। पॉइंट 5 में है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से कैसा होता है, छोटा या बड़ा, तो वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। बोलेगा कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु से बड़ा या वस्तु से छोटा, क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। अब है उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, उसका विशेषता है, गुण है, तो इसका कुछ ना कुछ उपयोग भी होगा। तो उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग तो पहला है कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यानी उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है कहाँ किया जाता है, तो गाड़ी के जो है साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग क्या है, कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है स्ट्रेट लाइट में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो स्ट्रेट लाइट में इसका जो है उपयोग कहाँ, एक गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, एक होता है स्ट्रेट लाइट में किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का जो है विशेषता कहा जाए तो गुण यानी विशेषता यानी गुण बराबर ही होता है। तो अवतल दर्पण जो है निम्नलिखित विशेषता है। पहला है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो है नीचे की ओर धंसा रहता है, यानी कि नीचे की ओर जो है दबा हुआ रहता है। दूसरा है अवतल दर्पण जो है अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कौन सा दर्पण कहते हैं, तो अभिसारी दर्पण कहते हैं। आगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है कैसा होता है, वास्तविक। आगे पॉइंट 4 में है कि अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। आगे 5 पॉइंट में है कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब जो वस्तु से क्या होता है, छोटा एवं बड़ा दोनों प्रकार का होता है। अब आगे है कि अवतल दर्पण का उपयोग, क्या अवतल दर्पण का जो उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, क्या चीज में इसका उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण का क्या होगा, अवतल दर्पण का उपयोग जो है निम्नलिखित है। कौन कौन सा है, पहला है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है चिकित्सकों द्वारा रोगियों को जो है आंख, नाक, कान और गला देखने में जो है किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, चिकित्सकों यानी मेडिकल लाइन में जो होता है आंख, नाक, कान और गला देखने में जो इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है हजामी दर्पण के रूप में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा है इस दर्पण का उपयोग जो है मोटर कार के हेडलाइट, सर्च लाइट तथा टर्च लाइट में जो है इसका उपयोग किया जाता है।
पॉइंट 4 में है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है सोलर कुकर तथा सोलर लाइट बनाने में जो है किया जाता है। सोलर कुकर तथा सोलर लाइट बनाने में क्या आता है। पॉइंट 5 में है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है परावर्तक दूरबीन बनाने में किया जाता है। आप ध्रुव किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं ध्रुव, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। आगे वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के गोले का भाग यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी जो है त्रिज्या को क्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को जो है दर्पण की क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को जो है दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा को जो है दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। अब आगे है फोकस किसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और आगे है फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो फोकस से दर्पण के ध्रुव की दूरी को जो है दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। फोकस को आपसे सूचित किया जाता है, ध्रुव को जो है पीछे तो वही लिख दिया है। फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस से दर्पण के ध्रुव की दूरी को जो है दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। आगे है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या होता है संबंध, यानी वक्रता त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है, फोकस दूरी जो है f से सूचित किया जाता है। तो f बराबर क्या होता है r/2 या r बराबर 2f। यानी फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या क्या होता है आधी होता है। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या क्या होता है आधे, और वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी क्या होता है दुगुनी। इसको जब पूछा जाएगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है आधी होता है, और वक्रता त्रिज्या जब फोकस दूरी क्या होता है तो दुगुनी होता है। अब दर्पण सूत्र क्या होता है, तो किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को जो है वस्तु दूरी या बिंदु दूरी कहा जाता है। अब ध्रुव से प्रतिबिंब के दूरी को जो है प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और इसे जो है v से सूचित किया जाता है। अब ध्रुव से फोकस की दूरी को जो है फोकस दूरी कहा जाता है, इसे f से सूचित किया जाता है। ध्रुव से दर्पण के वक्रता केंद्र की दूरी को जो है वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे r से सूचित किया जाता है। अब दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। क्या होता है अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के लिए। बोला दर्पण सूत्र क्या होता है, या तो उत्तल दर्पण के लिए या अवतल दर्पण के लिए दोनों एक ही होता है। तो 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। अब आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को जो है आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है। यानी आवर्धन को जो है m से सूचित किया जाता है। यानी प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को जो है आवर्धन कहते हैं, इसे m से सूचित किया जाता है। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब के ऊंचाई बट्टे वस्तु के ऊंचाई, यानी m बराबर होता है h' बट्टे h।